हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2024 में हुए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का 10 सितंबर का शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। इसमें मैथ्स पोर्शन को पूरा कवर किया गया है और सभी क्वेश्चंस का काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। और इन सीरीज से आपको आने वाले मेंस के एग्ज़ाम में और बाकी और भी एग्ज़ाम्स जो आने हैं लाइक रेलवेज़ एनटीपीसी का और एएलपी का, उनमें भी आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बिना किसी देर किए हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यही कोशिश करेंगे कि tan थीटा की फॉर्म में बना लें। और वो कैसे बनेगा? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो ये उसके बाद क्या बन जाएगा? ये यहाँ बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई 3 tan थीटा प्लस 2। और tan थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 3/2, राइट। तो 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? 9/2 माइनस 2 अपॉन 9/2 प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 5। और 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/13। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। मतलब जो थर्ड एंगल है हमें उसका एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी इसकी हमेशा पता होनी चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर ABC कोई एक ट्राइंगल है और मेरे को ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACO, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस एंगल B के। तो इससे आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो, भाई थर्ड एंगल का एक्सटीरियर निकालना है मतलब हमें ये निकालना है, तो ये जो होगा किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 110। तो डायरेक्टली आप देखते ही इसको मार्क कर सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? 110। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो क्या बोल रहा है। अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ शॉप फॉर अ टोटल सम ऑफ 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सिंपल क्या होगा भाई, उसने 10 पेन खरीदे और सॉरी 10 रुपए के पेन खरीदे और कितने पेन खरीदे हमें नहीं पता। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10x। अब उसने नोटबुक्स जो है 6 खरीदी और एक नोटबुक कितने की थी? 20 रुपए की थी। तो टोटल कितना हो गया? 120 रुपये। तो 120 के ये हो गए। अब वो कह रहा है उसने खर्चा कितना किया? टोटल 180 रुपये का खर्चा किया, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। उसने एक टेबल दी हुई है, ये एक टेबल दी हुई है, इसमें सब्जेक्ट्स क्लासीफाई करे हुए हैं B1 B2 B3 अप टिल B5 और नंबर ऑफ बुक्स बता रखी हैं हर सब्जेक्ट की। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1, ओके, टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। तो B1 के लिए कितनी बुक्स आ गई? 120 आ गई। ठीक है, और फिर बोल रहा है टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। तो भाई पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा इन सब का। तो टोटल क्या हो जाएगा? 123 टाइम्स से 360 हो जाएगा, है ना। 360 ही हो गया, और 2 बार ही है तो 300 ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 660। और इनका एवरेज बोल रहा है वो, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो क्या कितना आ जाएगा? 132। तो आपको बेसिकली ये रेशो निकालनी है 120/132। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 4 से डिवाइड करोगे, है ना, और 10 से कर लो तो 10/11 आ जाएगा। यही मेरा आंसर होना चाहिए, 10/11। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अगर p cos थीटा जो है वो 2q sin थीटा के बराबर है और 2p कोसेक थीटा माइनस q सेक थीटा जो है वो 3 है, तो p² प्लस 4q² क्या होगा? देखो इसमें हम लोग सबसे पहले थीटा को अज्यूम कर लेंगे कुछ। मान लो तुमने थीटा को 45 डिग्री अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, 1/√2 1/√2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको चाहे पूरा लिख लो, p/√2 इज इक्वल टू 2q/√2, क्योंकि 1/√2 होता है।
√2 से √2 कट गया तो p की वैल्यू 2q के इक्वल आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे ये वाली, इसमें वो क्या बोल रहा है कि 2p, अब ये क्या हो जाएगा √2 माइनस q इंटू √2 इज इक्वल टू 3, और p की वैल्यू 2q है तो ये कितना आ जाएगा 4q, है ना। 4q√2 माइनस q√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3q√2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, राइट। अब वो बोल रहा है कि जब q की वैल्यू ये हो जाएगी तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, है ना। तो p की √2 हो जाएगी। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, p स्क्वायर मतलब 2 और 4q स्क्वायर 1/2, तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। मेरा आंसर क्या आ गया, इसमें आंसर मेरा आ जाएगा 4, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि अगर a:b जो है वो 6:8 है, b:c जो है 5:12 है, तो a:b:c आपको बताना है। देखो a b c ये मैंने 3 लिखे, इसमें a:b जो है 6:8 है और b c जो है वो 5 और 12 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल बना लेंगे 5 को और 8 को। तो उसके लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 40 बन जाए, और इसको किससे कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40 और 12 8 ज़ा क्या हो जाएगा 96, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 15 20 48, और यही मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार ग्राफ दे रखा है उसने और उसमें प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स बता रखी है ओवर द ईयर्स। वो बोल रहा है कितने सालों में वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स ओवर द ईयर। मतलब हमें सारे सालों का इसमें एवरेज निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि एवरेज से ज़्यादा कितने हैं, कितने सालों में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका टोटल कर लो। तो टोटल कैसे होगा भाई, 100 130 और 90 कितना हो गया 220 और 70 कितना हो गया 290, 290 और 50 340, 340 और 35 375, राइट। 375 डिवाइड बाई कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अब एवरेज कितना आ गया 7 5 ज़ा 35, 2 7 3 ज़ा 21, राइट। 753.5 समथिंग समथिंग ये मेरा एवरेज आ गया। अब हमें देखना है कितने जो हैं इस एवरेज से ज़्यादा हैं, तो 1 2 है ना 3, बाकी सब 53.5 से कम है वैल्यूज़। तो 3 साल में ऐसा होगा जब इस एवरेज से ज़्यादा होगा प्रोडक्शन, तो 3 साल मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वॉज अगेन इंक्रीज बाय 50%। तो 2 बार 50% से उसकी सैलरी बढ़ी है। तो गेन परसेंटेज मतलब नेट परसेंटेज में उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, वो ये पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ी है। तो देखो 2-3 तरीके इसको करने के। एक तरीका जैसे आप ये समझ लो बिल्कुल बेसिक से, इनिशियली उसकी सैलरी 100 थी, 50% से बढ़ी है तो 150 हो गई है। अब उसके बाद 50% और बढ़ गई, अब इसका 50% कितना होगा 75, तो 75 रुपये इसमें बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 225 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा 125% बढ़ा, ठीक है। ये आंसर आ गया एक तरीका। दूसरा तरीका भाई सक्सेसिव में 50-50% 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा तरीका, दिस प्लस दिस 100 प्लस दिस इंटू दिस 2500 अपॉन 100, तो कितना बढ़ गया 125%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, उसके पास 1000 किलो चीनी है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 40% प्रॉफिट। तो पूरे पे गेन कितना हो रहा है 20% ऑन द होल। नाउ द क्वांटिटी सोल्ड एट 40, तो 40% प्रॉफिट पर उसने कितनी क्वांटिटी बेची थी 1000 ग्राम में से, ये सारे 1000 किलोग्राम में से, तो ये सारे केजीज में है, ठीक है, सब ये केजीज में है। अब देखो इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसके लिए बेस्ट मेथड जो रहता है वो एलिगेशन ही रहता है, ठीक है। अब उसे टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग बीच में लिखते हैं, ठीक है। और इस साइड एक उसने बेचा था 10% पे, वो हम यहाँ लिखेंगे। एक उसने बेचा था 40% प्रॉफिट पे, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस ये कितना आ गया 20, और ये माइनस ये कितना आ गया 10,
अब ये क्या हो गई, ये जो आ रही है ये हो गई मेरी क्वांटिटी, ठीक है। और ये देख ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा था ये लिखा था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में था, ये क्वांटिटी आ गई। तो क्वांटिटी की रेशो मेरी क्या रहेगी, 2:1। अब वो बोल रहा है टोटल जो थी वो 1000 किलो थी, और इसका टोटल जो है वो ये कर देंगे, मतलब 3 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 1000 kgs को, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट है, तो 40% वाला 1 को डिनोट कर रहा है, तो 1 कितने किलो को डिनोट करेगा, 1000/3, इसका मतलब 3 3 9, 3 3 9, 333, 1/3 को डिनोट करेगा ये 1। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल में क्या बोल रहा है, एक बार ग्राफ दे रखा है और उसके ऊपर हमें क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। ये बार ग्राफ है देखो, ठीक है, और इसमें 2000 और 2001 की फिगर हमको दे रखी है। क्या कह रहा है कि टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर। मतलब B6/B3 आपको निकालना है और दोनों ऐड करने हैं। तो B6 कितना हो गया मेरा, 80 और 70 कितना हो गया, 150। और B3 कितना हो गया मेरा, ये आ गया मेरा 205, है ना, 205। अब इसे कैलकुलेट कर लो भाई, 30/41 है ना, तो ये कितना जाएगा, 7 जा, है ना, 280, 280 अगेन, इसमें कितना बच जाएगा, 20 कुछ बच जाएगा, तो 4 3 1 3 4 12, है ना। तो ये आ जाएगा 73 पॉइंट कुछ, 70 से तो ऊपर ही आएगा, तो 70 से ऊपर ऑप्शन यही है हमारा, बस तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 80s में ये जाएगा ही नहीं, है ना, ये 80 से ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 73.17 इज अवर आंसर, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि प्लेसेस ए और बी जो हैं वो 20 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पर, और एक कार जो है वो ए से बी तक जाती है, और कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन डिफरेंट स्पीड पे जा रही हैं, और वो 1 घंटे में मीट कर रही हैं, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो। और अगर ये टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो 12 मिनट में मीट करती हैं। तो स्पीड बतानी है। अब देखो कैसे पता चलेगा ये, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो एक तो वो मीट कर रही हैं 60 मिनट में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जब वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अपोज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, है ना, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और वो 12 मिनट में मीट करते हैं जब वो कब चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचकर चलो, ठीक है, ये हम मिनट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो स्पीड दे रखी है ये घंटे में दे रखी है। खैर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। अब इन्हें ऐड कर लो, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू आ गई 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3, 2/3। तो अगर मैं घंटे की बात करूं तो देखो x की वैल्यू 1 लिखते ही आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ये 60 के बराबर होगा, ठीक है, और 2/3 किसके बराबर होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 40 के होगा, तो 60 40 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है मेरा a, और इसमें मेरा 0.1 क्या रहा होगा b, क्योंकि ये a³ माइनस b³ बना रहा है, ठीक है, तो 0.1 का ही क्यूब हो रहा होगा, तो a³ माइनस b³ अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये चल रहा है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ को मैं खोल के क्या लिखूंगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनको हटाओगे तो आंसर मेरा जो आएगा a माइनस बी आएगा। तो इसमें सिंपली मतलब क्या करना है, 0.58 माइनस 0.1, ठीक है, तो 0.48 मेरा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.48। ठीक है, देखिए वो बोल रहा है कि पाइप एल जो है इट कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स एंड पाइप एम है वो 45 आवर्स में कर सकता है। तो अगर दोनों को मैंने ओपन किया तो कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है यार, एल जो है वो 30 आवर्स ले रहा है, एम जो है 45 आवर्स ले रहा है, तो इनका मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम क्या सही रहेगा, 180 है ना, 180 बिल्कुल सही रहेगा, या आप 90 ले लो, 90 एलसीएम और ज़्यादा सही रहेगा। तो थ्री थ्री ज़ा और 45 टू ज़ा, तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, 90/5, ये एफिशिएंसी निकल आई है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो दोनों को कुल मिला के कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करो। देखो इस एक्सप्रेशन को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा, अब 1 + cot² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको इसको काट दो तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये बच जाएगा टैन थीटा। मतलब फाइनली तुम्हें इतना बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है ये इतने में रिड्यूस हो गया कि तुम्हें टैन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अगर कॉट थीटा 4/3 है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स A, B and C are specified as 20%, 30% and 40% respectively. They are blended in the ratio 3:5:A, yielding a solution with concentration of 30%. तो find the value of A। देखो 3 बाल्टियाँ हैं A, B, C, ठीक है, 3 एसिड हैं। तो पहली बाल्टी मान लो मैंने कहा 100 लीटर की बाल्टी है, दूसरी भी 100 लीटर की है, तीसरी भी 100 लीटर की है। अब वो कह रहा है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 20% है। तो 20% अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब इसमें 20 होगा जो एसिड होगा, ठीक है, बाकी कुछ और होगा। इसमें जो है 30% है तो इसमें 30 होगा, इसमें जो है 40% है तो इसमें 40 एसिड होगा। अब दे आर ब्लेंडेड इन रेशो ऑफ 3:5:A। कहने का मतलब ये है कि मैंने ऐसी ऐसी 3 बाल्टियाँ उठा ली, ठीक है, तो ये 3 बाल्टियाँ उठा लोगे तो ये 3 होगा, मल्टीप्लाई करोगे, इसकी 5 बाल्टियाँ उठा ली और इसकी ए बाल्टियाँ उठा ली, तो जो मेरा जो नेट कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा 60 + 150 + 40A। ठीक है, और जो टोटल मेरा बैठा जब मैंने इसकी 3 उठाई तो मेरा इसकी यहाँ पर क्या बैठा, 300 है ना। जब मैंने इसकी 5 उठाई तो मेरा यहाँ टोटल क्या आया, 500। ठीक है, और जब मैंने इसकी ए उठाई है ना तो मेरा टोटल क्या आ गया, 100A। और इसकी वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही टोटल, 30%, तो 3/10। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करना है बस। तो ये आ गया 210 + 40A डिवाइडेड बाई 800 + 100A इज इक्वल टू 3/10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100, ये आ जाएगा 8 3 24, तो 24 माइनस 2100 कितना आ जाएगा, 300 है ना। 300 इधर आ गया और ये आ जाएगा 400A माइनस 300A, तो कितना आ जाएगा 100A। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। यही मेरा आंसर है। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 5√13, a chord is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द chord। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें रेडियस उसने दिया हुआ है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये रेडियस उसने दिया हुआ है 5√13, और कह रहा है कि कितनी दूरी पे कॉर्ड, ये मेरी कॉर्ड है, ठीक है, ये मेरी कॉर्ड है ए बी, और ये कितनी दूरी पे है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब आपको ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर पॉइंट क्यू है तो ए क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी भाई, वही 25 × 13 माइनस 100, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 250 + 75, कितना आ जाएगा 325। 325 माइनस 100 क्या दे देगा, 225 है ना।
तो ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट हो जाएगी, तो मतलब 15। अगर ए क्यू की वैल्यू 15 है तो ए भी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 30। मेरी लेंथ ऑफ कॉर्ड ही पूछ रहा है, वो मेरी क्या आ जाएगी, 30। इसको 15 मत मार्क कर देना, 15 गलत हो जाएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, एफ जी और एच आई जे जो हैं ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर। ई एफ जी और एच आई जे जो हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एंगल ई जो है वो एंगल एच के बराबर है, और एंगल एफ जो है वो एंगल आई के बराबर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ई एफ अपॉन एच आई जो है वो 1:3 है, मतलब ये वैल्यू 1 है और ये 3 है। ठीक है, और वो एफ जी की वैल्यू तुम्हें 9 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है आई जे की क्या होगी। देखो हमने ये देखा कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो ई एफ अपॉन एच आई होगा वही एफ जी अपॉन आई जे होगा। तो अगर ये 1/3 है तो एफ जी अपॉन आई जे भी 1/3 होगा। तो अगर ये 9 है तो आई जे वो पूछ रहा है क्या होगा, तो वो 27 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो कि 27 होगा। मतलब ये वाली साइड जो है वो अगर 3 टाइम्स हो गई है तो ये वाली साइड भी इसकी क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कि 27 होगा। ठीक, कि ए पुलिसमैन नोटिस द थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। तो थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और 15 मिनट लग गए पुलिसमैन को थीफ को पकड़ने में। 15 मिनट लग गए मतलब घंटे कितने लग गए, 15/60, मतलब 1/4 घंटा लग गया। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है। 500 मीटर को मैं कितना लिख दूंगा, आधा किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या होगी इनकी, स्पीड क्या होगी, स्पीड इनकी माइनस हो जाएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो y मैंने स्पीड कह दी, तो ये आ गया 2। तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर, 1/15 माइनस वाई। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, है ना। तो पुलिसमैन की स्पीड, सॉरी पुलिसमैन की ज़्यादा आएगी। ये 15 माइनस वाई नहीं होगा, ये y-15 होगा, क्योंकि थीफ की स्पीड नहीं पूछ रहे हैं भाई, पुलिसमैन की ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ये y-15 आएगा। जब ये y-15 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 17 आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन में अगर 13 रहता तो इसमें गलत होने के चांसेस थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये 15 माइनस वाई नहीं करना, y-15 करना है। क्यों, क्योंकि पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो थीफ को पकड़ पाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। उसको हमने रोटेट करा अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। मतलब ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, 3, 4, 5 इसकी साइड्स हैं, और इसको हमने अबाउट दिस साइड जो है रोटेट करा, और इससे एक कोन बन गया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोन की वॉल्यूम क्या होगी, है ना। तो ये साइड 4 होगी। तो अब इस तरह से हमें ये इसमें ये पता होना चाहिए कि ये जिसके अबाउट हम साइड को रोटेट करते हैं वो उस कोन की क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हमने जिसके अबाउट रोटेट करेंगे वो उसकी हाइट बन जाएगी, जो इस कोन की हाइट 3 हो जाएगी। और जो दूसरा बेस होता है वो क्या बन जाता है, वो रेडियस बन जाता है कोन का। तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी है तो वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को नहीं छेड़ना हमें, तो हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर 16, और हाइट कितनी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 16 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 पाई। एक सवाल में वो पूछ रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26,160 इन 4 ईयर्स एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये रेट हो गया आर, ये हो गया टी, और ये हो गया तुम्हारी डेट। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ड्यू डेट, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100t, है ना, प्लस आर टी इंटू t-1/2। ये फॉर्मूला होता है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है वो हमें निकालनी है, डेट कितनी है 26160 इंटू 100 डिवाइड बाई 100t, टी इज़ 4, तो कितना आ जाएगा 400 प्लस आर टी कितना हो गया, 6 4 24 इंटू t-1, तो ये जाएगा कितना आ जाएगा 3/2।
कितना आ जाएगा 12, 12 थ्री से 36, तो कितना आ गया 436, है ना। तो 26160 इंटू 100 डिवाइड बाई 436, तो 4 6 4 9 से 36, और ये कितना आ गया 25, है ना, 25 आ गया। और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो इसको 25 मत काटो, इसको आप काट लो सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे 100 रहने दो, उसको 4 को इसको काट लो, 4 6 24, 4 24 हो गया, 4 5 26, अब ये कितना से चला जाएगा, ये 60 टाइम्स जाएगा, तो 60 इंटू 100 कितना आ गया 6000 आएगा। 6000 ही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस गिवन बिलो। तो एक्स, ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 ही वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा कुछ ना कुछ निकलने की संभावना है। तो इन दोनों को ऐड अगर मैं कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। भाई इन दोनों को ऐड करने की बात हो रही है ना। तो x की वैल्यू 5 तो सब में आ रही है। अब और क्या करूं, तो और ये देख लो कि इन दोनों को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y, है ना, और माइनस 2z इज इक्वल टू 2, तो तुम्हारी y माइनस जेड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास y माइनस जेड अगर 1 आ गया, ठीक है, अब x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, तो अब ये देखो कि इसमें से y माइनस जेड 1 कौन से में तुम्हें मिल रहा है। क्या इसमें तुम्हें 1 मिल रहा है, नहीं। क्या तुम्हें y माइनस जेड इसमें 1 मिल रहा है, नहीं, -1 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या y माइनस जेड इसमें 1 मिल रहा है, भाई -4 -3 इसमें भी नहीं मिल रहा। क्या इसमें मिल रहा है, हाँ इसमें मिल रहा है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा आंसर है। तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है कि इफ 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाई 78, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट। इसमें देखो हमें एक थ्योरम जो है वो याद होनी चाहिए आपको, कि अगर n रेज टू द पावर n प्लस 1 है, ठीक है, और सॉरी n रेज टू द पावर n है, और अगर मैं उसको n प्लस 1 से कर रहा हूँ क्या, डिवाइड, तो मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा, मेरा रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है, अगर मैं एक ज़्यादा से कर रहा हूँ तो यहाँ पे 77 की पावर 77 है और मैं उसको 78 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 77 को 78 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 देगा, और पावर एज इट इज लिख दो 77। अब 77 को 78 से फिर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा क्या रहेगा, -1 रहेगा अगेन, ठीक है। यहाँ पर n कुछ भी हो, आपका ज़रूरी नहीं n होना ही चाहिए पावर में, n ना भी हो, लेकिन ये होगा। अब -1 की पावर 77 क्या दे देगा आपको, -1, और ये ऑलरेडी -1 है ही, तो -2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें मतलब हमें ये चीज़ ऐड करनी है, मतलब रिमाइंडर मेरा बचेगा 78 -2, दैट विल बी 76। तो मेरा आंसर क्या रहेगा 76। अगर यहाँ पर तुम्हारा निकल कर आता -1 +1, तो ये 0 हो जाता, तो मेरा रिमाइंडर एज इट इज 78 रहता, ठीक है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है सिंपली, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22, है ना, और 2 के बाद डेसिमल तो 0.22, और 3.22 माइनस 0.22 तो ये 3 दे देगा, और 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4, और 4 प्लस 6, है ना, तो 21 माइनस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 11, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 11। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं 40 और 30% की, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तुम्हें पता है कि डायरेक्ट डिस्काउंट डी जो होता है वो क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ कर लो 70 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 12, तो कितना आ गया 58, तो 58% इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल परीक्षा IQ, ताकि और भी अपडेट्स, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल,
जो भी प्रिपरेशन कर रहे हों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नॉट ओनली ऑफ एसएससी बट ऑफ रेलवेज़, एनवीएस, बैंकिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड होंगी और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।